ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम.के. साहू क्लासेज में स्वागत है। आज ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे संविधान के अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद के जो एक लगभग में 100 प्लस एमसीक्यू आपके क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन्हें जो है आप लोग वॉच करें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो अब तक के जो एग्ज़ामों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हैं। तो इसी के साथ ही जिन लोगों ने एनसीईआरटी वन लाइनर देखा होगा महेश बर्णवाल की, जो इंडियन पॉलिटी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें संविधान के अनुच्छेद हमने वन लाइनर कवर किया है। तो उसको अगर देखे होंगे तो यहाँ के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आसान लगेंगे और आप आसानी के साथ कर पाएंगे। यदि नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी चल रहा है और उसी के साथ जो है ये लूसेंट की जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसमें जो है ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग संविधान के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें 100 प्लस जो है क्वेश्चन है और इसको कवर करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर उन्हीं के साथ करें जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ शेयर करने से कोई लाभ नहीं, जो उससे अनभिज्ञ हैं या तैयारी में नहीं लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित किया गया, उसमें कुल कितने जो है अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपका जो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है और राइट ऑप्शन इसका सी है, पहले का सी है। 395 अनुच्छेद थे उस समय जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान पारित किया गया था और 8 अनुसूचियां थी उस समय। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट का राइट ऑप्शन सी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सॉरी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको राइट ऑप्शन चुनना है। ये झारखंड जो है पीएससी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए मैं राइट ऑप्शन जो है टिक करते चलेंगे और आप लोग वीडियो को अगर अपने आप गेस करना है तो वीडियो को पॉज करके अपने आप पढ़िए और गेस कर सकते हैं। तो जो दूसरे का जो राइट ऑप्शन है वह बी है। 395 अनुच्छेद, वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है और 12 अनुसूचियाँ, यानी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। और जब पहले संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब पारित किया गया था उस समय 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? कुल कितनी धाराएं हैं? तो इस 3-4 विकल्प दिए हुए हैं और 4 का जो राइट ऑप्शन है वह कुल जो संख्या थी वो 395 यानी 395। और अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ है, ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो ये अनुच्छेद आपका जो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या माना गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 में आपको दोस्तों राइट ऑप्शन चुनना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी है, राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है, ये संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 4 विकल्प में आपको राइट विकल्प चूज करना है और 6 का जो राइट विकल्प है वह बी विकल्प है। अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो जो भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है वह किस अनुच्छेद के तहत है? 4 ऑप्शन में दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। ये यूपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है।
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के जो कमजोर वर्ग हैं के लिए जो आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आप लोग देखिए, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में नौकरी या शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। ये है अनुच्छेद 16। राइट ऑप्शन बी है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, बहुत बार पूछा गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो 4 विकल्प में से आपको राइट ऑप्शन चुनना है, और इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। 4 विकल्प में दोस्तों आपको राइट विकल्प चुनना है, और राइट विकल्प इसका है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद जो 57 है वह ये कहता है, पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है। ये सीजीपी छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और दोस्तों आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, और राइट ऑप्शन इसका है ए, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति है वो दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ये भी एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ये आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में जो राइट विकल्प है वो आपका डी है, और डी अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, यानी ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से जो संबंधित अनुच्छेद है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, और इसका दोस्तों जो राइट विकल्प है वह 15 नंबर का डी ऑप्शन है, अनुच्छेद 24। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यूपीपीसी 2005 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका राइट विकल्प है डी, अनुच्छेद 24। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी है। तो 14 नंबर का जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, इसका जो राइट ऑप्शन है 14 नंबर क्वेश्चन का, 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा की गई है वो 4 विकल्प दिए हुए हैं, और चारों में जो राइट ऑप्शन आपका है वो आपका डी है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो 4 विकल्प दिए हैं, और चारों विकल्प में आपको राइट विकल्प चुनना है, और 16 का यानी 16 नंबर का जो राइट विकल्प है वो आपका अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, 36 से 51। तो इसका राइट विकल्प सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? 17 में 4 विकल्प दिए हुए हैं, और चारों में से आपको राइट विकल्प चुनना है, और राइट ऑप्शन इसका बी है, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 19 का जो राइट विकल्प है वो अनुच्छेद 51 ए या 51 का या 51 ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, और 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, अनुच्छेद 51 ए।
अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसकी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो 4 विकल्प में आपको दोस्तों राइट विकल्प चुनना है और 21 का जो राइट ऑप्शन है वह है सी विकल्प है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ये करेगा कौन? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इसमें सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 22 नंबर का जो राइट विकल्प है वह ए है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो 23 में 4 विकल्प में दोस्तों आपको राइट ऑप्शन चुनना है और राइट ऑप्शन इसका सी है और अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 4 विकल्प में आपको राइट ऑप्शन चुनना है दोस्तों और राइट विकल्प इसका सी है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो 25 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, यानी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन भी किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्र के जो मंत्री होते हैं उनका जो है उनका गठन होता है और वो लोग अपना शपथ ग्रहण करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका विकल्प जो 25 का है राइट ऑप्शन सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 26 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है सी, अनुच्छेद यानी 26 का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो संसद में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? और इसमें 4 विकल्प में दोस्तों आपको राइट विकल्प चुनना है और इसका राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 85। राइट विकल्प डी है, अनुच्छेद 85 यानी 85। और अगला है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। और किस संविधान संशोधन के तहत भंग कर सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है। तो 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, 85। लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है और अनुच्छेद 85 के तहत वो भंग कर सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, बुलाया जा सकता है। तो 29 में 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में जो राइट विकल्प है दोस्तों वो आपका बी है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है संसद में। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी है, अनुच्छेद 108 के तहत। चारों विकल्प इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि 100+ क्वेश्चन है और बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये यूपीपीसीएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 का जो राइट ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 110। कई बार पूछा गया है अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक संबंधी परिभाषा दी गई है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित जो निधि है या कोष है से संबंधित है? तो भारत के संचित कोष से संबंधित जो अनुच्छेद है 32 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, अर्थात अनुच्छेद 112 29 भी है, अनुच्छेद 146 3 भी है,
और अनुच्छेद 148 6 भी है। भारत की संचित निधि से धन निकालने की जो अनुच्छेद है वो तीनों अनुच्छेद हैं, अर्थात आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? तो 33 का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो चारों विकल्प में दोस्तों जो राइट विकल्प है वो आपका है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, यानी राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। तो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो इसका जो राइट विकल्प है वह आपका डी विकल्प है, अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 राइट ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के में उपबंधित किया गया है? तो चारों विकल्प में जो 36 का राइट विकल्प है वह सी है, अनुच्छेद 137 के तहत। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवद्धकारी होगा? तो इसमें जो है 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो 37 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, अनुच्छेद 143 के तहत। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है और इसका आधार क्या है, यानी ये किस अनुच्छेद के तहत जो है ये शक्ति दी गई है? तो 38 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो राइट विकल्प बी है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, यानी अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? और 45 में 4 विकल्प में दोस्तों राइट विकल्प है आपका बी, अनुच्छेद 233 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान की संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में जो राइट विकल्प है वो आपका सी है, अनुच्छेद 245 के तहत। ये बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। 41 नंबर कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं और वो किस अनुच्छेद के तहत हैं? तो 41 का जो राइट ऑप्शन है वो अनुच्छेद 248 के तहत। इसका ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 248। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, यानी राज्य अगर कोई प्रार्थना करता है केंद्र सरकार से या भारत सरकार से तो संसद जो है उस पर कानून बना सकती है और किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? तो इसका जो 42 नंबर है इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी है, अनुच्छेद 252 के तहत जो है संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, अनुच्छेद 252। 42 नंबर के बाद 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि मतलब कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये वही क्वेश्चन है। 43 का राइट ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 249 के तहत। ये यूपीपीसी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते का लागू करने के लिए विधि के निर्माण करने की जो शक्ति प्रदान करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 44 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, अनुच्छेद 253 के तहत। ये भी यूपीपीसी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो 45 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है अनुच्छेद 256 से 263, राइट ऑप्शन ए।
अगला 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, यानी किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो 46 में 4 विकल्प दिए हुए हैं दोस्तों, और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, अनुच्छेद 256 के तहत। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो चारों विकल्प में जो आपका राइट ऑप्शन है वह आपका सी है, अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वह अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी है। 48 हो गया, और 48 के बाद 49 नंबर जो क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वह राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का में पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था, और बाद में इसे संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय की प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको राइट ऑप्शन चुनना है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, अनुच्छेद 311। अगला 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 51 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी लोक सेवाओं को संरक्षण जो प्रदान किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो 52 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ के लिए और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो अभी आप ऊपर देखे हैं, ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 312। 315 संबंधित है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 312 हो गया अखिल सेवाओं के लिए। अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 55 नंबर का जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, अनुच्छेद 320। यानी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 320 के तहत है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 4 विकल्प दिए हुए हैं, और चारों में आपको राइट विकल्प चुनना है, और राइट ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 324। ये यूपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, और चारों में दोस्तों आपको राइट ऑप्शन चुनना है, और राइट ऑप्शन 57 का ए है, अनुच्छेद 331 के तहत। नेक्स्ट यानी 58 नंबर क्वेश्चन, ये भी पीसीएस 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ये यूपीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए। यानी अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद जो है 338 ए का प्रावधान किया गया है। 59 यानी 62 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इस अनुच्छेद के तहत। तो 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए है, ए विकल्प है, अनुच्छेद 343 आई। अनुच्छेद 343 जो है आई के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी।
ये 4 विकल्प में आपको राइट ऑप्शन चुनना है और राइट ऑप्शन बी है अनुच्छेद 343 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप उधर वन लाइनर एनसीईआरटी देखे होंगे तो इन क्वेश्चनों में आप आसानी से कर ले जा रहे होंगे और यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो आप देख सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करें तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है और 4 विकल्प में आपका राइट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 343। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई है। यानी तो 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणाएं कर सकते हैं और ये अनुच्छेद 352 राइट ऑप्शन ए है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कर सकता है। तो 63 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए है, राज्य के लिए अनुच्छेद 356 और जो केंद्र सरकार के लिए यानी अगर बाहरी आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह है इसके लिए अनुच्छेद 352, ये ध्यान रखिएगा 352 जो बाहरी आक्रमण होगा या सशस्त्र विद्रोह होगा और राज्यों में यदि राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो अनुच्छेद 356 के तहत राइट ऑप्शन ए 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकालीन की उद्घोषणा राष्ट्रपति जो है वो करता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। तो 64 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, वित्तीय आपातकालीन की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। फिलहाल अभी तक 360 की जो है उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अभी तक नहीं की गई, यानी वित्तीय आपातकालीन अभी तक नहीं लगाया गया। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये इसका जो है अनुच्छेद है, राइट ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है CAPF 2015 में, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और इसका राइट ऑप्शन सी है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 350 ए में, राइट ऑप्शन सी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है, यानी संसद को संविधान में संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और 67 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 368 संबंधित है वो संविधान के संशोधन की भारत की संसद की शक्ति, यानी इसमें जो 68 नंबर है इसका राइट ऑप्शन ए होगा, संविधान का संशोधन करने की शक्ति है और किसको है, भारत की संसद को ये शक्ति मिली हुई है अनुच्छेद 368 के तहत, राइट ऑप्शन ए होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है 69 का वो है बी, अनुच्छेद 356 का कई बार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान का विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो वो है राइट ऑप्शन आपका सी होगा 370। फिलहाल 370 धारा हट गई है लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो 370। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य को विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है, यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 71 का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, अनुच्छेद 371 का के तहत। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये दिया गया था जम्मू कश्मीर राज्य को। और 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो इस हिसाब से 72 का ऑप्शन ए सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वह किससे है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है आपका वो आपका है सी यानी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जब राज्यों में लगता है तो अनुच्छेद 356 का
जो है प्रावधान किया जाता है। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 74 नंबर यूपीपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। विशिष्ट प्रावधान का जो उल्लेख किया गया है, तो 74 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी होगा, अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 371 में जो है विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 75 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशिष्ट उपबंध किस राज्य के लिए किया गया है। तो 75 का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, मिजोरम के लिए। 371 जी का प्रयोग मिजोरम राज्य के लिए किया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, यानी किस अनुच्छेद के तहत। तो 76 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह है बी, अनुच्छेद 18 के तहत। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 77 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद पूछ रहा है कि अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, संचालन करना का जो अधिकार है वो प्रदान करता है, किस अनुच्छेद के तहत। तो 77 का जो राइट ऑप्शन है वह है बी, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं और उनके अधिकार की मान्यता दी गई है, अनुच्छेद 29-30। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 78 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह सी है, अनुच्छेद 350 के तहत। ये आईएएस 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिए। इसमें सूची फर्स्ट में संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं, सूची सेकंड में अंतर्वस्त्र दिया हुआ है। अब इसमें ये देखना है कि कौन किससे एलिमिनेट होता है और कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 54 है, अनुच्छेद 54 यानी 54 अनुच्छेद ये कह रहा है कि अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन ये होगा। ये का मतलब अनुच्छेद जो 54 है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, बी का दूसरा हो गया। अगला है अनुच्छेद जो 155 कह रहा है वह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 155 ये भी सही है। और डी अनुच्छेद 164 है, अनुच्छेद 164 ये कह रहा है अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। इस हिसाब से 1 2 3 4 राइट ऑप्शन आपका ए होगा। 79 का राइट ऑप्शन ए होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आईएएस 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार दिया गया है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और वो 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो चारों में इसमें जो राइट ऑप्शन है, जो समानता का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। जिन लोगों को ये थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, या तो एनसीईआरटी वन लाइनर जो हमने इंडियन पॉलिटी कवर कर ली है, अगर उसमें ये टॉपिक देखे होंगे, क्योंकि हर चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज सब अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, अगर देखे होंगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, क्योंकि ये चीज हमने वन लाइनर में भी बता चुके हैं और ऑब्जेक्टिव में भी बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया। अब इसमें यह कह रहा है कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपका राइट ऑप्शन इसका ये होगा, अनुच्छेद 51 से संबंधित है। 81 का राइट ऑप्शन ए। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोर्ट से संबंधित है, जो सूचियों से संबंधित है, ये यूपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 82 नंबर देखते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। अब इसमें दिया हुआ अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 320, ये इधर अनुच्छेद दिए हुए हैं और ये किससे संबंधित है, आपको इससे मैच कराना है। तो 82 नंबर में देखते हैं जो अनुच्छेद आपका 323 ए है, ये आपका प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, यानी ए का जो राइट ऑप्शन होगा वह क्या होगा 2। तो ए किससे
ए जो है मिल रहा है 2 से, अर्थात सी में जो है ए 2 से मिल रहा है, तो आपका ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया और आपका डी भी एलिमिनेट हो गया। राइट ऑप्शन अगर आपको एक ही पता है कि 323 एक किससे संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण से, तो आपका यही आंसर निकल करके आ जा रहा है। और दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद जो 324 है, ये 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 संबंधित है किससे, ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 320 संबंधित है लोक सेवा आयोग के कार्यों से। तो इस हिसाब से ना इसका जो 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प हो गया। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, और 4 में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, और इसका राइट ऑप्शन ए है, यानी बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करना, यानी उनकी सुरक्षा करना। अगला 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। ये आईएएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, और 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो सी है, अनुच्छेद 123। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 85 नंबर ये कह रहा है कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने की चुनाव आयोग के निर्णय की विधमानता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुरोध किया, तो ये आपको बताना है। और 85 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अनुच्छेद 143 के तहत। अगला 86 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो इसका जो 86 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, अनुच्छेद 258 के तहत। ये आईएएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, यानी 14 साल से कम का अगर बालक है, ये या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 87 नंबर, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो अनुच्छेद 24 है। राइट ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 में ये कहा गया। आइए 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, और वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं, तो 88 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अगला जो क्वेश्चन है वो 89 नंबर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपी से। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट संस्थान दिया हुआ है और सूची सेकंड अनुच्छेद दिया हुआ है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा जो परीक्षक है इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। और अगला जो दिया हुआ है वो ये है कि वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसका जो अनुच्छेद ये संबंधित है अनुच्छेद 148 से। तो ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2, यानी राइट ऑप्शन आपका ए निकल करके आ रहा है। अगला प्रशासनिक जो अधिकरण की बात करें तो ये अनुच्छेद 323 ए के तहत। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये अनुच्छेद 315 में। इस हिसाब से आपका तीनों बी, सी और डी एलिमिनेट हो गया और राइट ऑप्शन आपका निकल करके आया ए विकल्प इसका 89 का सही है। और ये यूपीपी से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर, वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो 90 का जो राइट ऑप्शन है वो अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 355, यानी राइट विकल्प ए है, अनुच्छेद 355 के तहत। ये आरटीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 3 है के अनुसार संसद जो है विधि द्वारा क्या कर सकती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। और इसका जो राइट ऑप्शन है देखते हैं कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ये गलत है।
ये नहीं हो सकता। तो ए जिसमें है वो गलत हो गया, यानी बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब हमें ए और सी में चूज करना है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ये तो सही है। अगला है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी भारत के संविधान जो अनुच्छेद 3 के तहत संसद कर सकती है। तो 2-3 तो कर सकती है। चौथा कह रहा है किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये गलत है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह सी होगा, यानी ए भी एलिमिनेट हो गया। राइट ऑप्शन सी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 91 नंबर क्वेश्चन, और इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अब हम लोग लास्ट पे चल रहे हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये यूपी पीसीएस 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना एवं सुधार करना। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संदर्भित है। तो 93 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। अनुच्छेद 48 ए के तहत ये किया गया है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो 94 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका डी है, अनुच्छेद 333 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये आप अनुच्छेद क्लियर कर ले रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लाइक है चाहे आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या वनडे एग्जाम कोई भी हो, 3 से 4 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद से मिलने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार की विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से जो संबंधित जो अनुच्छेद है आपका वो 4 ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित एबीपी यूपी पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला बस 2-3-4 क्वेश्चन और हैं जो कि 100 प्लस हैं। अगला 96 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये यूपी पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो अनुच्छेद 253 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। राइट ऑप्शन डी। 97 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। भारत के संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो वो है अनुच्छेद 360 जो कि आपातकालीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। और ये यूपी पीसीएस 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 98 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नए राज्य को प्रवेश करना है या किसी राज्य को काट करके 2 राज्य बनाने हैं, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो 98 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो भी है, अनुच्छेद 2 के तहत ऐसा जो है संसद कर सकती है। ये एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और 99 का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना हो या विधान परिषद की समाप्ति करना हो का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो 100 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह है बी, अनुच्छेद 169 के तहत, 169 के तहत जो है कोई भी राज्य विधान परिषद की स्थापना कर सकता है या समाप्त कर सकता है। ये यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन 101 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो 101 का जो है राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 के तहत अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य। 371 का ये संबंधित है नागालैंड से, राइट है। 371 का ये असम राज्य से संबंधित है, ये भी सही है। और 371 जो गा है ये मेघालय से, ये गलत है।
और 371 घा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो 102 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है। 371 घा जो है ये मेघालय से संबंधित नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। और चूंकि पूछ रहा है नहीं, तो यही हमारा नहीं है। और ये एमपीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 103 नंबर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। नीति आयोग जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, और 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी है, यानी इनमें से कोई नहीं। ये नीति आयोग किसी अनुच्छेद के तहत जो है संगठित नहीं किया गया है। ये यूपीपीसी से 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट जरूर करें यदि कोई प्रॉब्लम हो या किसी अन्य चीज पे वीडियो आप चाहते हैं तो। क्योंकि जो टॉपिक हमारा कवर हो रहा है उसी पे एमसीक्यू आपके आ रहे हैं, ताकि वन लाइनर आप एनसीईआरटी पढ़ें और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो हाई हो और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।